हेलो स्टूडेंट। आज बेटा हम यूनिट 3 डाटाबेस मैनेजमेंट चैप्टर 11 क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स करेंगे। बेटा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको जूम क्लास में समझाया था। नेक्स्ट चैप्टर क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स आज हम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द पावरफुल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। इट इज ए पार्ट MS ऑफिस का पार्ट है बेटा। इट हैज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे आपका वर्ड एक्सेल, इसी तरह से एक्सेस भी आपका GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिससे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एफिशिएंटली। बेटा इस सॉफ्टवेयर में हमारी टेबल्स होती हैं जो डिफरेंट टेबल्स का रिलेशन बनाते हैं कॉमन फील्ड से। कुछ फीचर्स हमारी इस सॉफ्टवेयर की क्या है? इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ब्रेक लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पार्ट। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपकी मार्क्स की एक अलग से टेबल बना लेते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की अलग से टेबल बन जाती है। अदरवाइज अगर एक कंबाइंड टेबल बनाते हैं तो बहुत लेंथी हो जाती है, तो आपने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर सकते हैं। डाटा रिडेंसी इज रेड्यूस। रिडेंसी मीन्स होती है डुप्लीकेशन, तो आप रिडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं एक्सेस से। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी किसी चीज की सर्चिंग में, एक्सेसिंग में फास्ट हो जाती है। एक्सेस फैसिलिटी द शेयरिंग ऑफ डाटा, आप डाटा को शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट यूजर कैन यूज सेम डाटाबेस। डिफरेंट यूजर, डिफरेंट लोग एक ही डाटाबेस को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब डाटाबेस के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर में आपकी टेबल्स बनती हैं, क्वेरीज होते हैं, आप क्वेरी रिट्राइव कर सकते हो कोई भी कंडीशन लगा के, फॉर्म्स बना सकते हो और उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। अब ये चारों चीजें हम डिस्कस करते हैं। टेबल क्या होती है? टेबल्स स्टोर द कंप्लीट डाटा इन ए स्ट्रक्चर मैनर। टेबल स्टोर कर रही है आपके डाटा को एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मैनर में, इन द फॉर्म ऑफ, आप वो टेबल जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। हर एक टेबल्स इज द कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब हमारी टेबल के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? फील्ड्स होते हैं। फील्ड में जो कॉलम्स होते हैं, ऑल कॉलम्स इन ए टेबल्स आर कॉल्ड फील्ड। एग्जाम्पल, जैसे आपकी एम्प्लॉयज की टेबल बना रहे हैं, एम्प्लॉयज आईडी क्या हो गया? वो फील्ड। रिकॉर्ड, एक कंप्लीट रो को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड कंटेन द वैल्यू ऑफ ऑल द फील्ड। जैसे एक टेबल के अंदर आप नेम, डिपार्टमेंट, एज, उसकी सैलरी लिख रहे हैं, तो एक कंप्लीट जो रो है दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। डाटा, डाटा क्या होता है बेटा? सेट ऑफ करेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू, वैलिड वैल्यू। जो सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी वैलिड वैल्यू को, इट इज कॉल्ड डाटा। जैसे राहुल मार्केटिंग, एग्जाम्पल ऑफ डाटा। अब आपको टेबल का स्ट्रक्चर बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज टेबल है, ये डिफरेंट फील्ड है आपके, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, एज, सैलरी, ये क्या है? फील्ड। और एक कंप्लीट रो जो है, जैसे फॉर एग्जांपल 101 राहुल मार्केटिंग 35 20,000, इट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। डाटा क्या है इसमें? राहुल 101, ऑल दिस आर द डाटा। क्वेरीज, जब आप किसी भी टेबल पे कोई भी रिट्राइव करते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी पास एम्प्लॉयज की टेबल बनी हुई है, यू वांट टू रिट्राइव those employees whose salary is greater than or equal to 20,000, आप रिट्राइव कर रहे हो उस टेबल में से कुछ डाटा, इट इज कॉल्ड क्वेरी। तो क्वेरी में आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फॉर्म, ए फॉर्म हैज एन इंटरेक्टिव इंटरफेस दैट एक्सेप्ट डाटा। एक इंटरेक्टिव इंटरफेस है जो आपके एक्सेप्ट कर रहा है डाटा को फ्रॉम द यूजर एंड इंसर्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल और क्वेरी। रिपोर्ट,
Report are usually displaying the selected data in a printable form. रिपोर्ट से क्या करते हैं? आप डिस्प्ले करते हैं किसी भी डाटा को इन ए प्रिंटेबल फॉर्म। अब एक्सेस कैसे स्टार्ट करते हैं? आप सिस्टम कंप्यूटर खोलते हैं, स्टार्ट बटन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करके आप ये एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अब एम एस एक्सेस जो है उसके इंटरफेस क्या क्या होते हैं? The different element. Backstage view. It contains the information and command that apply to entire database. आप बैकएंड से बैकस्टेज से जो भी इंफॉर्मेशन जो भी कमांड दे रहे हैं डाटाबेस पे। बैकस्टेज व्यू क्विक एक्सेस टूल बार इट कंटेन द बटन टू एक्सेस द कमांड, जिसमें एक्सेस जो बार बार यूज होने वाली होती है, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, उन कमांड को एक्सेस किया जा सकता है। टाइटल बार इट डिस्प्ले द नेम ऑफ करंट डॉक्यूमेंट, जो आपके करंट डॉक्यूमेंट को शो कर रहा है। नेविगेशन पैन इट डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ न्यू और एडजस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट, जिसमें आप टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म्स और रिपोर्ट शो कर रहे हो। नेविगेशन पैन। डॉक्यूमेंट टैब इट टैब डिस्प्ले द ओपन, जितनी आपकी डाटाबेस ओपन है ऑब्जेक्ट्स में, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट टैब। रिबन इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार के जो नीचे है इट इज कॉल्ड रिबन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपको सॉफ्टवेयर में काम करना बताते हैं, टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। अब स्टार्ट में जाके एम एस ऑफिस में एम एस एक्सेस ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन इस तरह से दिखाई देगी आपको। नेक्स्ट आपने क्लिक करना है ब्लैंक डाटाबेस। इस पे क्लिक करते ही आपके पास डाटाबेस, आप कहेंगे नेक्स्ट स्टेप क्रिएट। जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने शो होती है। इस स्क्रीन पे आपने अपने कॉलम्स, फील्ड के नेम ऐड करने हैं। आपके पास ये स्क्रीन आने के बाद आप टेबल में राइट क्लिक करेंगे, वहां से डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में ये स्क्रीन आएगी। आप डिफरेंट फील्ड से डाटा टाइप डिफाइन करके टेबल बना सकते हैं। जैसे आपने डिफाइन कर दिया रोल नंबर, रोल नंबर। बेटा इसमें जब आप फील्ड नेम क्रिएट करते हो आपने डॉट इस तरह के सिंबल, एक्स्ट्रा सिंबल यूज नहीं करने। डाटा टाइप, अब रोल नंबर जो होगा आपका न्यूमेरिक वैल्यू होगी, नंबर्स। देन नेम, नेम का डाटा टाइप क्या होगा आपका, टेस्ट। नेम के लिए आप लॉन्ग टेस्ट क्लिक करेंगे। देन आपके इंग्लिश के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, नंबर्स। हिंदी मार्क्स, डाटा टाइप नंबर्स। फाइल, सेव। इस तरह से आप अपनी फाइल के कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हो। लेटर ऑन आपको बताया। उसके बाद बेटा हम आपने देखा कि फाइल को किस तरह से बनाया जाता है। फाइल में डिफरेंट डाटा टाइप होते हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है। एवरी रिलेशनल डाटाबेस स्टोर द डाटा, हर एक डाटाबेस में डाटा स्टोर किया जाता है आपकी टेबल्स में। ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ, हर एक टेबल जो आपकी बनी उसमें फील्ड्स होते हैं और फील्ड्स में अपना डाटा सेट्स और उनकी प्रॉपर्टीज होती है। दे डिस्क्राइब द करेक्टर्स, जिसमें आप करेक्टर्स और उनके बिहेवियर किस तरह का डाटा यूज करेंगे वो शो करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड इज डाटा टाइप,
तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था हमारा डाटा टाइप। जैसे आप एज के लिए नंबर स्टोर कर रहे हैं तो डिफरेंट डाटा टाइप होता है जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। टेस्ट, इट इज यूज टू स्टोर डाटा, जो यूज किया जा रहा है स्टोर करने के लिए डाटा को, और एक कॉम्बिनेशन टेस्ट और नंबर्स के। इसका साइज 255 कैरेक्टर तक ले सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर, it is used to store integer value as well as decimal value. It means जो नंबर 0 to 9 होल नंबर और डेसिमल वैल्यूज के लिए आप डाटा टाइप क्या यूज करते हैं, नंबर्स। इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन। Its size is 16 bytes. Memo, it used to store a large quantity. जो लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, इट इज कॉल्ड मेमो। इसमें मेमो में टेस्ट और नंबर्स, किसी रिमार्क के लिए आप मेमो यूज करते हैं, इसका साइज बहुत बड़ा हो सकता है, up to 65,535 characters. Next data type, date and time. It is used to store date और time data. आप इसके अंदर डेट और टाइम को स्टोर कर सकते हैं। इसका साइज 8 बाइट हो सकता है। करेंसी, इट इज यूज टू स्टोर करेंसी वैल्यू, जो करेंसी की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। द कैलकुलेशन कैन परफॉर्म ऑन दिस डाटा टाइप। आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं करेंसी पे। 15 डिजिट तक आप ले सकते हैं। यस और नो, जब कोई फील्ड जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में होता है तो आप उसके लिए यस और नो डाटा टाइप लेते हैं। इसका डाटा स्टोरेज 1 बिट्स होता है। Next data type, OLE, Object Link Embedded. OLE means Object Link Embedded. जब आप किसी और सॉफ्टवेयर से, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से डाटा को एक्सेस में यूज कर रहे हो। इसका साइज 2 GB। हाइपर लिंक, जैसे आप वेबसाइट्स में देखते हो कुछ वर्ड हाईलाइटेड होते हैं, जिस पे क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन खुल जाती है। यू कैन स्टोर link to a web page, website or file. Its size is 1 GB. Lookup wizard, it help to create a field whose value chosen from the values. ये डिपेंड करता है आप क्या डाटा टाइप चूज कर रहे हैं। अटैचमेंट, आप किसी और जगह से इमेजेस को, चार्ट्स को, डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हैं ये, जो आप डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। इट्स साइज इज अप टू 2 GB. Calculated, it is used to create a field. ऐसा फील्ड जो क्रिएट किया जा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है आपकी कैलकुलेट वैल्यू को, और डिपेंड अपॉन द योर कॉलम है इसका साइज। सेटिंग प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फीचर्स होती है एक्सेस का। प्राइमरी की बेटा हर एक टेबल में कोई एक फील्ड हम यूनिक फील्ड बनाते हैं जिसको हम प्राइमरी की सेट करते हैं। तो कोई भी क्वेरी करनी है तो ऐसा प्राइमरी की से आप इजली काम कर सकते हैं। और दो टेबल का रिलेशन बनाने के लिए आप प्राइमरी की दोनों टेबल में रखते हैं, जो दोनों टेबल का रिलेशन को शो करती है। अब कैसे करते हैं प्राइमरी की सेट, एक्सेस पे ही जाते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पे। हमने अभी एक फाइल बनाई थी अपनी, आप ये देख रहे हैं इस फाइल में ये की का सिंबल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। इट मीन्स ये आपकी प्राइमरी की है। अगर आप किसी और फील्ड को भी सेट करना चाहते हैं प्राइमरी की, तो आप पहले उसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके क्लिक प्राइमरी की। अब रोल नंबर जो है आपका प्राइमरी की सेट हो गया। आप ये देखते हैं कि रोल नंबर के आगे एक की का सिंबल आ जाता है। इस तरह से आप अपनी प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं। ओके।